जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों आज हम आपके लिए सभी पापों का नाश करने वाली जया एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। एक बार की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज की इच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़ी खुशी से नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र 3 लोग प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या पैदा हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्यदत्त गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए हुए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न दे सके। कभी ताल भंग हो जाती तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर कुपित हो गए। इस प्रकार वे दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों पर धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, इसलिए पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने के कारण इन दोनों को मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया जिससे वह पिशाच योनि प्राप्त हुई। नरक का कष्ट बहुत भयंकर है और पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता के कारण दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवगणों से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात वह तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब आहार त्याग दिए। उन्होंने जलपान भी नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए कुछ भी नहीं काटा। दुखी होकर वे पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचैत्य दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके दिल में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। इस प्रकार वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान में बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन दोनों को इस रूप में देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्य दूर हुआ है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिलाया? माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृप श्रेष्ठ जया एकादशी ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाली है। जिसने जया एकादशी का व्रत कर लिया, उनसे सभी प्रकार के दान दे दिए और सभी प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्नि दोष यज्ञ का फल मिलता है। आज हमने सभी पापों का नाश करने वाली जया एकादशी व्रत कथा सुनी। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बोलो जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।